यस, शुरू करते हैं हम जियोग्राफी और हम संपूर्ण जियोग्राफी को कवर करेंगे बारी बारी से। 15-15, 20-20 मिनट की क्लास होगी जो कि फास्ट होगी और हम ये अंतरिक्ष से शुरू करेंगे और पूरा इंडियन जियोग्राफी तक कवर करेंगे। इसमें इकोनॉमी जियोग्राफी भी होगी पूरी, मतलब सारी जियोग्राफी है, सारी जियोग्राफी इसमें कवर की जाएगी, खनिज वगैरह सब। शुरू करते हैं आज। आइए देख लेते हैं सबसे पहले हम किसकी आयु कितनी है। जैसे ब्रह्मांड की जो आयु है वो 13.8 है। साथ ही हमारी जो आकाशगंगा है वो 10 अरब वर्ष पहले बनी हुई थी। सूर्य जो था वो 4.6 अरब वर्ष पहले बना था। वहीं जो पृथ्वी का निर्माण है वो 4.54 अरब वर्ष पहले बनी थी। चंद्रमा जो है वो 4.53 अरब वर्ष पहले बना। पृथ्वी पर जीवन जो है वो 3.5 अरब वर्ष पहले आया था। होमो सेपियंस जो है वो 2 लाख वर्ष पूर्व आया था इस धरती पर। आगे देख लेते हैं आकाशगंगा के बारे में। ये हमारी आकाशगंगा है और ये 1 लाख प्रकाश वर्ष जो है इसका व्यास है। साथ ही अगर हम मान लीजिए ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ केंद्र तक पहुँचने में हमें 1 लाख प्रकाश वर्ष जो है समय लगेगा और ये दूरी का मापक है प्रकाश वर्ष, ठीक है, खगोलीय क्षेत्र में। और सितारों की संख्या जो है वो 200 से 400 बिलियन अरब है। वहीं ग्रहों की संख्या जो है वो 100 बिलियन है। आगे देखें चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब इधर सूर्य हो, यहाँ पृथ्वी हो और चंद्रमा जो है वो इधर हो। तो कहा जा सकता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो इधर आ गया, जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच ठीक सीध में आ जाए तो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, उस पर अंधेरा छा जाता है और इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को होता है, परंतु ये हर पूर्णिमा को नहीं होता। इसका कारण है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षतलों में लगभग 5 डिग्री का परस्पर झुकाव है। चंद्र ग्रहण उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्षतल में होता है और ऐसी कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आगे देखें कि जब चंद्रमा का केवल कुछ ही भाग पृथ्वी की परछाई में आता है तो उसे खंड ग्रहण कहते हैं, और जब चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी की परछाई में आ जाता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब हम चंद्र ग्रहण देखें तो अब हम सूर्य ग्रहण को भी देख लें। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जब इधर सूर्य है, इधर पृथ्वी है और बीच में चंद्रमा आ गया आपका, यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसको हम अगर देखें विस्तार से तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, परंतु यह हर एक अमावस्या को नहीं होता। इसका कारण वही है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा का जो कक्षतल है वो 5 डिग्री का झुकाव के साथ है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्षतल में आ जाता है और ऐसा कभी कभी ही होता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और इस कारण जो है सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के कुछ भाग पर नहीं पहुंच पाता। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा की जो परछाई है वो पृथ्वी पर पड़ती है। जहाँ जहाँ परछाई पड़ती है वहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देता और सूर्य का जब आंशिक भाग दिखाई नहीं देता तो उसे खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे अगर हम देखा जाए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें है कि जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर या विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ता है तो उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु आ जाती है 21 मार्च और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु आ जाती है। वहीं बात करें कि जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाती है 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। और वही जो है इधर जब पड़ता है आपके कर्क रेखा पर तब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाती है, ठीक है। आगे बात कर लें हमारी पृथ्वी के बारे में। तो हमारी पृथ्वी का जो सूर्य से औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और घनत्व जो है वो 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है। और घूर्णन समय काल जो है लगभग 24 घंटे है, यानी 23.9 घंटा। सूर्य परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट है, साथ ही 45.51% है सेकंड, ठीक। और बात करें प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 1 है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है
आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों पर के पास ये थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, आगे देखें, जीवन के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वह नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब इसके परतों की बात कर लें जो कि आगे डिटेल से क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखेंगे, परंतु अभी हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देख लेते हैं कि जीवमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में इसे बांटा गया है, इसके प्रमुख प्रमंडलों को। ये जलमंडल, जीवमंडल जो है वो एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु ये तीनों एक साथ मिलते हैं और यहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। भूमंडल की बात करें तो पृथ्वी के इस ठोस भाग पर हम रहते हैं। इसमें भूपर्पटी व बाह्य प्रवाह की चट्टानें व मिट्टी सम्मिलित है। भूमंडल को महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन में बांटा गया है। जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल है और जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल के जल में सभी रूप जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल के जलवाष्प सभी शामिल होते हैं जलमंडल में। वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद जो गैसें हैं उनकी परत को वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये पहली क्लास थी। कल से हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में और अच्छे से बेहतरीन क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।